सो हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक करेंगे एंड दैट इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स। जो भी नए वेंडर ने एग्ज़ाम्स लेना स्टार्ट किया सिलेक्शन पोस्ट का, ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में गवर्नमेंट स्कीम से तो क्वेश्चन आया ही आया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए जो बीच के हमारे टॉपिक्स हैं उनको सबको स्किप करते हुए सीधे हम मूव ऑन कर रहे हैं सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम में, बिकॉज फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हेयर इट इज़। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स दोनों की गवर्नमेंट स्कीम दी हुई है शॉर्ट में, जो कि आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे ये पूरी ई बुक फ्री में मिल जाएगी। तो वहाँ पर सेंटर और स्टेट्स को की दोनों तो दी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ करवाने वाला हूँ सेंटर की, बिकॉज स्टेट की सिर्फ वन लाइनर है, उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। मैं उसको फिर से रिपीट करूँ उससे कोई हो नहीं जाएगा। तो मेन जो हमें देखना है वो है सेंटर। और हाँ, अगर मैं दोनों में इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो हम पढ़ेंगे वही आएगा, क्योंकि अभी तक जो जितनी भी स्कीम स्टूडेंट्स ने बताई हैं सारी ही हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ वो स्कीम नहीं है जो एकदम ही लेटेस्ट में लॉन्च हुई है, वो भी स्कीम है जो बहुत ही एवरग्रीन टाइप की स्कीम है, जो अभी हम पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च हुई थी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 में। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटेस्ट, बहुत लेटेस्ट है, लेटेस्ट वाली भी हैं और जो एवरग्रीन टाइप की स्कीम है जैसे कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना, पीएम किसान योजना और आयुष्मान भारत योजना, ये सारी योजनाएं, ये सारी स्कीम्स जो बहुत ही रेपिटेटिव हैं। जो पिछला आपका वेंडर था दैट इज़ टीसीएस, वो भी पूछता था एंड ये भी कंटिन्यू रखे हुए उसको। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अपना सिक्योर कर ही सकते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस ई बुक में जो आपको स्कीम्स दी गई उसकी खासियत ये है कि यहाँ मिनिस्ट्री वाइज, यानी कि अलग से आपको मिनिस्ट्री नहीं लिखी गई हर स्कीम में कि ये स्कीम इस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। पहले ही मिनिस्ट्री का नाम लिख दिया गया और उस मिनिस्ट्री से जितनी आपको स्कीम्स याद रखनी है वो सारी उसके अंडर में लिख दी गई हैं। और जहाँ पर इस तरह का लिखा हुआ दैट मीन्स वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और जहाँ पर इस तरह का डब्बा बना हुआ है दैट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि जो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग उठा रही हो, दैट इज़ 100% फंडिंग इज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो होती हैं जहाँ पे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, एंड माइनॉरिटी यानी कि कुछ होती है स्टेट गवर्नमेंट भी रोल प्ले करता है। यह हो सकता है कि एग्जीक्यूशन में उसको रोल प्ले कर रहा होगा, फंडिंग पूरी तरह से सेंटर दे रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सबसे पहली, और यहाँ पे मिनिस्टर भी लिखे हुए हैं करंट मिनिस्टर। अब कल को तो 3 दिन में चेंज हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जब ये ई बुक बना था तो उस एकदम लेटेस्ट, जब लॉन्च हुआ था तो एकदम लेटेस्ट ही अपडेटेड ही रखा गया इसमें। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पहले वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया था 15 फरवरी 2023 को। ठीक है, उसका पर्पस, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इसका पर्पस ये था कि जो भी नदर्न बॉर्डर पे विलेजेस हैं, व्हेन आई से नदर्न बॉर्डर तो इसका मतलब होता है जो इंडो चाइना बॉर्डर है। ठीक है, जो इंडो चाइना बॉर्डर उसकी बात हो रही है। इंडो चाइना बॉर्डर को हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये सेंट्रल सेक्टर है और ये ईस्टर्न सेक्टर है। ठीक, वेस्टर्न सेक्टर में बात करेंगे तो जो हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, इसका बॉर्डर आ जाता है, उत्तराखंड वगैरह। देन जो सेंट्रल सेक्टर है उसमें सिक्किम वगैरह का, एंड यहाँ पर ईस्टर्न में अरुणाचल का आ जाता है। तो वहाँ के जो बॉर्डर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अब जो विलेजेस छूट गए थे, इन बॉर्डर्स में कवर नहीं हुए थे, उसके लिए उनको डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 को लॉन्च किया गया। अब नोट करने वाली बात ये है कि वो स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नोट करने वाली बात है यहाँ पे। और ये भी वही है, जो बॉर्डर्स छूट गए थे फर्स्ट वाले प्रोग्राम में उनको डेवलप करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसमें आई थिंक लिखा नहीं ना, हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो बजट आउटले है दैट इज़ 6,839 करोड़। ठीक है, इतने करोड़ का बजट आउटले है, और ये टोटल 17 स्टेट्स यानी 17 राज्यों में और कुछ यूटीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और कब तक के लिए स्कीम है ये? 2028-29 तक के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बजट आउटले, नंबर ऑफ स्टेट एंड इसका टाइम पीरियड क्या है। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पे, जो कि करंट में मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। देखो अपना देश 2020 में लॉन्च किया गया था इसको। ये इसका मेन पर्पस है टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म विद डिस्काउंट ऑन फ्लाइट्स, ट्रेन्स एंड क्यूरेटेड ट्रैवल पैकेजेस। अच्छा, जो ये इस तरह की स्कीम होती हैं, ठीक है, साफ समझ में आ जाता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पे थोड़ा मैं डेप्थ में ज़्यादा जाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन दैट इज़ डोनर, इसने जो लॉन्च की उसके तहत स्कीम आती है पीएम डिवाइन। 2022 में लॉन्च किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट पे फोकस्ड ये आपका एक स्कीम है टू एक्सेलरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन दी नॉर्थ ईस्ट।
मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है करंट में, ठीक है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को देख रहे थे ये। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वाली मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें आपकी अमृत धरोहर स्कीम है। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था टू प्रमोट यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज़ ऑफ रामसर साइट्स। तो रामसर जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अमृत धरोहर स्कीम को लॉन्च किया गया। अच्छा, एक अमृत धरोहर ट्रेनिंग स्कीम भी आई जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक आपस में पार्टिसिपेट किया। टूरिज्म ने और आपका एनवायरनमेंट वाली ने अमृत धरोहर ट्रेनिंग अगर प्रोग्राम की बात करेगा तो ये है 2023 में स्कीम लॉन्च हुई है। किसको डेवलप करने के लिए? जो हमारे वेटलैंड्स हैं या फिर जो हमारी रामसर साइट्स हैं, ठीक है। वेटलैंड भी आ सकता है आपके एग्जाम में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामसर साइट्स की अगर बात करें तो यहाँ से क्या रिकॉल कर सकते हो? 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर में। इंडिया की पहली रामसर साइट की थी क्योलादेव और चिलिका 1981 में। फिर बात करेंगे तो अभी रामसर साइट का जो स्टेटस है वो कितनी टोटल रामसर साइट्स हैं? 91 है। पहले 85 थी, अभी 6 और इंक्लूड हुई है। नेशनल वाली न्यूज़ में हमने देखा था 91 है अभी तो करंट में टोटल। एंड इसमें एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 है हमारी जिनका बहुत जल्दी से जिन भी वेटलैंड्स का डिप्लीशन हो रहा है उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। 2 है इंडिया से, तो केबुल लैमजाओ वाला जो नेशनल पार्क में वेटलैंड है, ठीक है, वो। और एक है आपका जो यानी कि जो लोकटक लेक है आप बोल सकते हैं, ठीक है, लोकटक लेक। और एक है जो आपका ये जो राजस्थान में पड़ता है देव घाना नेशनल पार्क, उसका जो वेटलैंड है वो दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मिष्टी पे आते हैं। मिष्टी स्टैंड्स फॉर मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। अब ये सारी ही रामसर साइट्स के लिए है, नॉट नेसेसरीली मैनग्रोव्स, ठीक है। मेनली तो रामसर साइट्स के लिए जो हमारे लेक्स वगैरह हैं वेटलैंड्स है, लेकिन ये जो है मैनग्रोव के लिए। एम से मैनग्रोव ध्यान रखना है। अमृत धरोहर है रामसर साइट्स के लिए और एम से याद रखना है मिष्टी में मैनग्रोव्स फॉर द शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। इसको लॉन्च किया गया था सन 2023 में टू प्लांट मैनग्रोव्स अलॉन्ग 540 किलोमीटर कोस्ट लाइन टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्ट लाइवलीहुड। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को प्रमोट करने के लिए और वहाँ के अराउंड जो भी लोग रह रहे हैं उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए। मैनग्रोव्स अगर आपको याद हो तो हमने अभी ISFR पढ़ी थी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की जो बाइनियल रिपोर्ट है। सर इसको रट्टा मार लीजिएगा, क्वेश्चन आ गया है कल। मैंने आपको पहले ही बोला था इसे 100% क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन कल आ गया है, ठीक है। तो उसमें सबसे टॉप पे कौन है? MP है। अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे तो परसेंटेज वाइज बात करेंगे लक्षद्वीप है। स्टेट पूछेगा तो मिजोरम है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा डिक्रीज MP में और सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। कमेंट आपको बताना है कि फॉरेस्ट कवर कितना परसेंटेज, मैंने आपको बताया था भाई परसेंटेज आपको बताना है कितना फॉरेस्ट कवर है। वन नेशन वन परमिट स्कीम 2023 में लॉन्च हुई। इम्प्लीमेंट अ यूनिफाइड पैन इंडिया ट्रांजिट परमिट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन मूवमेंट ऑफ टिम्बर बैम्बू एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस स्टेट्स अंडर अ सिंगल नेशनल पास। तो ये एक परमिट के तहत सारी चीज़ें जो है उनको क्या किया जा सकता है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, उनको सिंगल नेशनल पास के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। फिर अगर बात करेंगे एक सेकेंड, अगली स्कीम पे आते हैं, अगली मिनिस्ट्री पे आते हैं, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसमें सबसे पहले मैं स्कीम याद रख रही नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको 2005 में लॉन्च किया गया था। पर्पज़ क्या है? टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। तो जो गांव वगैरह इलाके हैं वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया 2005 में। अब ये आयुष्मान भारत का पार्ट है। आयुष्मान भारत स्कीम पूछी जा चुकी है आपकी, ठीक है, विच इज़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ। 2018 में इसको लॉन्च किया गया, जिसके तहत हर एक फैमिली को हर एक साल 5 लाख का कवरेज मिलेगा, जिसके तहत वो अपना इलाज करवा सकते हैं, ठीक। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 में लॉन्च किया गया, एक डिजिटल हेल्थ ID क्रिएट करने के लिए एंड अ यूनिफाइड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीमलेस मेडिकल सर्विसेज। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, तो ट्रैक रिकॉर्ड डेटा वगैरह सब नहीं मिलता है, बड़ा टाइम लगता है सारी चीज़ें प्रोसेस में। और जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें यही होता है कि हमें इमरजेंसी होती है, हमें जल्दी, हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए डिजिटल हेल्थ ID क्रिएट करने के लिए इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया 2020 में। ये भी अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पार्ट हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। इसके मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी करंट में। और ये आपकी देखो, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। NFSA 2013 में लॉन्च किया गया, जिसके तहत सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलते हैं, जैसे राइस, व्हीट और बाकी कोर्स सीरियल्स। कोर्स सीरियल्स क्या होते हैं? जो हमारे मिलेट्स होते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार,
ये सब होते हैं। टू 67% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पीडीएस स्कीम के तहत 67% ऑफ पॉपुलेशन को ये सारे सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं। और इसी के तहत ध्यान रखना ICDS भी कवर होता है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको 1975 में स्टार्ट किया गया था, 1975 में। जो भी प्रेग्नेंट वेमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या जो बच्चे हैं 6 साल तक के, उनको फ्री न्यूट्रिशियस मील देना। आपको पता होगा है ना, आंगनवाड़ी में जो आंगनवाड़ी महिलाएं वो देती रहती हैं, प्रोवाइड करती रहती हैं। तो वही ICDS स्कीम है 1975 में जो लॉन्च हुई थी, ठीक है। एंड ये तो हो गया ICDS में अंडर 6 ईयर्स, है ना। देन उसके बाद 6 से 14 साल तक को भी न्यूट्रिशियस मील देनी, वो मिड डे मील स्कीम के तहत आती है, जो स्कूलों में मिलती है। अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पर रिलेट कर सकें आर्टिकल 45 को, विच टॉक्स अबाउट द अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो वो 0 to 6 ईयर्स तक के बच्चों की बात करता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट, चलो वो तो छोड़ दो। फिर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च हुई थी 2020 में, कोविड-19 के टाइम पे। तो वहाँ पे रिलीफ मेजर्स देने के लिए जो 5 किलो का राशन, 5 किलो का फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ, ये फ्री में किसको, जो इसके तहत कवर्ड है, दैट इज़ NFSA के तहत कवर्ड है, उनको 5 किलो का राशन फ्री में मिलेगा, ठीक है। ऐसा इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हुआ था अनाउंस, जो कोविड के टाइम पे लॉन्च हुई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये 2019 में लॉन्च हुआ, नेशन वाइड बाई 2021 गया, टू इनेबल द पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स अक्रॉस इंडिया फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, सो दैट अगर कोई माइग्रेट करके जाता है किसी दूसरे स्टेट में तो उसको दिक्कत ना हो ये सब अवेल करने में, फूड ग्रेन्स अवेल करने में, उनके लिए लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री ये तो अभी मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, ठीक है। 5 किलो का राशन, ठीक है, 280 करोड़ बेनिफिशरीज ड्यूरिंग द पैंडमिक। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, कौन है मिनिस्टर, पीयूष गोयल जी हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014, ये भी अभी पूछा जा चुका है, टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट FDI, इफ यू कैन रिकॉल इट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। FDI क्या होता है, थोड़ा स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है एज कम्पेयर टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI, क्योंकि यहाँ पर लगभग एटलीस्ट 10% उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग कोई रखता है किसी कंपनी में, तो उसको FDI में डालते हैं, और अगर कम है तो FPI में डालते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि FDI में स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट होती है। और अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर में तो 100% है, और डिफेंस सेक्टर में 74% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अप्रूव कर दिया है, यानी कि आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अगर आप 74% तक की किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग रखना चाहते हैं। तो बाकी के लिए आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है। इन डिफेंस सेक्टर की बात करूँ, स्पेस सेक्टर में तो 100% FDI अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। उन्नति स्कीम पे आते हैं, 2023 में लॉन्च किया गया। इट स्टैंड फॉर उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम टू अप स्किल द अर्बन पुअर इन कंस्ट्रक्शन, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। एम्स टू अटेन 50,000 पीपल एनुअली अंडर दी PM स्वनिधि लिंकेज। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, ठीक है। उत्तर पूर्व उसी का मतलब है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। एंड जो स्वनिधि है, ये ध्यान रखना कि ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत नहीं आती है। स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है, और ये महुआ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आती है। स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे, 2016 में लॉन्च हुआ, टू प्रमोट स्टार्टअप्स थ्रू टैक्स बेनिफिट फंडिंग एंड सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस। कॉमन को बताना है हम स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं, PM गति शक्ति, ठीक है, नेशनल मास्टर्स प्लान। तो अगर इसकी बात करेंगे तो 2021 में लॉन्च हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। यानी अगर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड वेलफेयर में, तो पहली स्कीम है हमारी, इसमें मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भी अगेन पूछा जा चुका है, अभी जो आपका एग्जाम हुआ है 2019 में इसको लॉन्च किया गया, जिसमें 6,000 पर ईयर, 6,000 पर ईयर के बेसिस पे इनकम एक तरह से दी जाएगी फार्मर्स को। 6,000 पर ईयर में 3 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, 2,000, 2,000, 2,000, ठीक है। 4 महीने में 3,000, देन 4 महीने में, देन फर्दर 4 महीने में, ठीक है, इस तरह से। साथी की बात करें, स्टैंड्स फॉर सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, साथी, और ये लॉन्च हुआ 2023 में। टू मॉडर्नाइज एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज कोल्ड स्टोरेज, सीड हब्स, इनको मॉडर्नाइज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, साथी स्कीम को, ठीक है। अब होता है क्या, साथी देख के समझ नहीं आता, पढ़ के समझ नहीं आता है कि भाई किस मिनिस्ट्री के तहत होगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, रिलेट करना कि भाई सीड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सीड आपका एग्रीकल्चर के तहत आएगा। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल, और कहीं कहीं पे कुछ ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक गति शक्ति, हो सकता है इसको देख के ऐसे लगे कि नहीं यार ये तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे में आएगा, गति की बात हो रही है। लेकिन जहाँ पर इस तरह का लगे कि यार नहीं, यहाँ पे मिनिस्ट्री और ये जो स्कीम का नाम है थोड़ा सा मिसमैच टाइप कर रहा है, तो उसको अच्छे से आपको नोट याद कर लेना है, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग 2024 में लॉन्च हुआ, टू प्रमोट केमिकल फ्री
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू ट्रेडिशनल नॉलेज एंड साइंटिफिक मेथड, यानी केमिकल फ्री। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह से प्रमोट करनी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF को प्रमोट करना है। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है कि उसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो फिर भी हम ऑर्गेनिक चीज़ें डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक हो सकता है कि हम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, अपने आप वो नेचर के थ्रू ग्रो हो रही है ZBNF में, ठीक है। देन आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2016 में लॉन्च हुआ। क्रॉप इंश्योरेंस देने के लिए जो फार्मर्स हैं उनको 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 इंश्योरेंस देने के लिए अगर उनका क्रॉप डैमेज हो जाए, तो इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया। आते हैं किसान ऋण पोर्टल में, 2023 में लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू जो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन अवेल किया जा सकता है थ्रू किसान ऋण पोर्टल। अभी जो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन अवेल किया जा सकता है, और ये भी ध्यान रखना कोलेटरल फ्री लोन होगा, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि भाई फार्मर्स को अगर MSME को कोलेटरल फ्री लोन दिया जा रहा है मुद्रा स्कीम के तहत, तो फार्मर्स से तो ऑब्वियस सी बात है कोई कोलेटरल नहीं रखवाया जाएगा। और इस यही कारण है कि क्यों बैंक के बहुत ज़्यादा NPA हो जाते हैं, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं। अब NPA क्या होते हैं, जहाँ पे 90 दिन दैट इज़ 3 महीने से भी ज़्यादा कोई भी ना तो ब्याज आया है ना तो प्रिंसिपल लौटाया गया है उसको हम बोल देते हैं NPA, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट क्या होता है, जो बैंक लोन देता है किसी को, वो बैंक के लिए एसेट होता है। तो अगर वो वापस नहीं आया तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है वो, ठीक है। अब किसान क्रेडिट कार्ड में कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। पहले लिमिट 1 लाख थी, लेकिन अभी लिमिट इंक्रीज़ करके 1.6 लाख रुपीज़ कर दी गई है। इट वॉज डेवलप्ड बाई दैट इज़ दिस पोर्टल वॉज डेवलप्ड बाई NABARD एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और इसके तहत जो लोन आप अवेल करते हैं वो, क्योंकि ध्यान रखना NABARD डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पीपल, ठीक है। NABARD सुपरवाइज करता है RRB को, और RRB डील करता है डायरेक्टली विद द पब्लिक। दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक, जो कब स्टैब्लिश हुए थे 1975 में, 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 को ही पहला RRB स्टैब्लिश हुआ था, जिसका नाम है प्रथम ग्रामीण बैंक, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। एंड NABARD की बात करेंगे, 12 जुलाई 1982 को B शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन से NABARड को इस्टेब्लिश किया गया था, ओके। नमो ड्रोन दीदी स्कीम पे आते हैं, 2023 में इसको लॉन्च किया गया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके तहत 15,000 वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट उस ड्रोन का यूज़ करके वो एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, ठीक है। जैसे कि फर्टिलाइजर छिड़कना, पेस्टिसाइड छिड़कना, ठीक है, ये सारे काम जो है ड्रोन्स के थ्रू किए जा सकते हैं। एंड इट वाज लॉन्च इन 2023 और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ओके। देन इसमें जो बजट आउटले दैट इज़ 1261 करोड़ का, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन इसमें है 2024-25 से लेकर 2025-26 तक का, जिसके तहत अभी पहले फेज़ में 15,000 जो हैं ड्रोन्स दिए जाएंगे। 15,000 वुमेन जो SHGs हैं उनको ड्रोन दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे आते हैं, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आपने ज़रूर देखा होगा ना, वो सरकारी स्कूलों में इस तरह से पेंसिल बनी रहती है और एक लड़की और एक लड़का बैठे रहते हैं। तो 2001 में इसको लॉन्च किया गया था सर्व शिक्षा अभियान को, जिसके तहत फ्री कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और ये हमें पता है कि फंडामेंटल राइट भी अंडर आर्टिकल नंबर 21A, पहले नहीं होता था फंडामेंटल राइट, पहले एक DPSP होता था अंडर आर्टिकल 45, लेकिन 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से इसको वहाँ से हटा के इसको एक फंडामेंटल राइट जो है का स्टेटस दिया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये रिसेंट की स्कीम है PM श्री, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है PM श्री। तो PM श्री ऐसे स्कूल ध्यान रखना है, और इसका मेन एम है 14,500 स्कूलों को मॉडर्नाइज करना विद डिजिटल लैब्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक एजुकेशन। वोकेशनल ट्रेनिंग उस तरह की ट्रेनिंग होती है जिससे किसी को स्किल मिलती है, सो दैट कि अगर वो कहीं मान लो गवर्नमेंट जॉब ना ले पाए, फिर कुछ इस तरह से उसको जॉब ना लग पाए, तो एटलीस्ट उसके पास कुछ स्किल है। शेयर्स स्कीम की बात करें, अगेन ऐसे आप ध्यान रखना है, स्कूल याद कर लो, वैसे तो है स्कीम फॉर हायर एजुकेशनल यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, बट ऐसे आप स्कूल याद रखोगे तो आपको याद रहेगा हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है, लेकिन है किसके लिए, एक्चुअल में हायर एजुकेशन के लिए, ना कि स्कूल के लिए है, ठीक है। 2019 में ये लॉन्च हुई थी स्कीम, श्रेय स्कीम, एंड इट्स मेन एम वॉज टू इंटीग्रेट अप्रेंटिसशिप विद डिग्रीज, यानी कि सिर्फ डिग्री नहीं देनी, अप्रेंटिसशिप भी देनी है, कुछ करने का, कुछ उनको स्किल भी देना है। टारगेट थे इसमें 10 लाख स्टूडेंट बाय 2025। यहाँ पे कैच ये है कि ध्यान ये रखना कि ये तो श्रेयस स्कीम हो गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। एक श्रेयस स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत आती है, शायद वहाँ लिखी होगी। इस श्रेयस का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम, ठीक है। ये श्रेयस है जो मेनली SCs, STs या फिर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनकी एजुकेशन
प्रोवाइड करने के लिए उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप देने की स्कीम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तहत है। भले एजुकेशन के लिए हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत नहीं आती है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम है 2021-22 से लेके 2025-26 तक है, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन टाइम है, एंड इसके तहत जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी जानी है। और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब इसमें और भी बहुत सारी स्कीम इसी के अंडर में आती हैं। मतलब पहले से स्कीम रन करती थी, उन्हीं को मर्ज करके इसको बनाया गया, और इसके अंडर भी ये स्कीम्स आती हैं, तो ये अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना दोनों में। PM युवा 2 मुझे पता है पक्का क्वेश्चन आएगा, दोनों अगर इस तरह से आ गया तो हम किसको मार्क करेंगे, तो दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे उस केस में कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट भी दे दिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी दे दिया, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए कि इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, या फिर मॉसजे याद कर लो, मॉसजे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। युवा 2.0 लॉन्च्ड इन 2022। मेंटर, इसका पर्पस क्या है? टू मेंटर यंग ऑथर्स अंडर 30 के नीचे जो ऑथर्स हैं उनको मेंटर करने के लिए, एंड टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर ग्लोबली। ओके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये भी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिसेंट में लॉन्च हुई 2020 में सॉरी, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और स्किल डेवलपमेंट है, मतलब उसको इम्प्रूव करना, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स 12th पास होकर निकलते हैं आगे, ठीक है, तो उनको जॉब लेने में ज़्यादा दिक्कत ना है। तो इसलिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को उसी तरह से डिज़ाइन करना है और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। मल्टीलिंग्वलिज्म, दैट इज़ जो स्टूडेंट्स है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, उस पर फोकस करना है। ये जो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा दैट वुड बी 5+3+3+4, ये इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल का, इस तरह का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये कौन से नंबर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है? 3rd नंबर की, ठीक है। इससे पहले 1968, 1986 इनमें आ चुकी है, 1968 और 86 में तीसरी है। और इसको लाया गया है के कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एक कस्तूरी रंजन कमेटी वेस्टर्न घाट को लेकर भी बनी थी, लेकिन ये उससे अलग है। ये के कस्तूरी रंजन कमेटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिकमेंड किया था। PM उषा की बात करेंगे, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ध्यान रखना पूरा वो लिख के नहीं पूछेगा, अगर उसको मिनिस्ट्री पूछनी होगी, ठीक है, तो वो सीधे PM उषा लिखेगा, नहीं तो ऐसे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है। तो 2023 में लॉन्च हुई और इसके तहत अपग्रेड करना है 1,500 से भी ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम 2025 में सबसे बहुत रिसेंट स्कीम में लॉन्च किया गया, टू प्रोवाइड कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल पब्लिकेशन। अभी बहुत रिसेंट में लॉन्च किया गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिसके तहत आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, जितने भी हमारे लाइब्रेरीज़ और यूनिवर्सिटीज़ हैं सबकी जितनी भी डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, यानी कि जितने भी टेक्स्ट हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, सब आप एक झटके में एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना उनके रिसर्च पेपर्स पर पढ़ने के लिए, एक साथ सबके साथ कर सकते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। तो सब्सक्रिप्शन किससे एसोसिएटेड है? स्कॉलरली जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए। प्रेरणा प्रोग्राम 2024 में लॉन्च किया गया। इट इज़ अ वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल एंड इंस्पिरेशनल लर्निंग प्रोग्राम। तो बस थोड़ा ध्यान रखने से मिनिस्ट्री और लॉन्च कब हुआ था, बस इसमें तो और ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब ये आते हैं मोटा पे, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पे। जुआल ओराम इसके अभी करंट में मिनिस्टर है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान दाजगुआ, ठीक है, 2024 में लॉन्च हुआ ये स्कीम। और इसमें ये रखना कि इसको पहले जानते थे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के नाम से, ठीक है, अभी ये हो चुका है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, उसको डेवलप किया जाएगा। कुछ जो ट्राइबल मेजॉरिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स हैं उन विलेजेस को डेवलप किया जाएगा इसके तहत। देन PM जनजातीय न्याय महाअभियान, जिसको PM जनमन के नाम से जानते हैं। अगेन वो सिर्फ जनमन ही लिख के देगा, पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख के देगा आपको, ठीक है। तो मिनिस्ट्री पूछेगा तो ट्राइबल अफेयर्स हो जाएगा। 2023 में लॉन्च किया गया। और मेनली जो PVTGs हैं, दैट इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे हाउसिंग, रोड्स, टेलीकॉम, ये सब। और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 18 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में, 18 स्टेट्स प्लस 1 UT, एंड दैट UT इज़ अंडमान एंड निकोबार। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात करेंगे, ये 2018-19 में लॉन्च हुआ। इसमें करेक्शन करो यार, ठीक है, ये रिवाइव किया था 2018-19 में, लेकिन एकदम लॉन्च डेट पूछेगा तो 1997-98 है इसकी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है। और पर्पस क्या है? टू एस्टैब्लिश क्वालिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज टारगेटिंग ब्लॉक्स विद हाई ST पॉपुलेशन। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पर क्वालिटी स्कूल डेवलप करना, ये मेन एम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम का।
देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे आते हैं। करंट मिनिस्टर आपको पता ही है कौन है, हमारे निर्मला ताई जी हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में लॉन्च हुई और उसका पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। और फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करना, जैसे कि बैलेंस बैंक अकाउंट खोलना की एक्सेस देना, कि क्योंकि गांव में लोग बैंकिंग सर्विसेज का तभी लाभ उठा पाएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब भी वही है कि जो गरीब तबके का है या फिर गांव में लोग रह रहे हैं, बूढ़े लोग रह रहे हैं, तो जो फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे ना तो उनकी कोई एफडी है, ना बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो एफडी नहीं है, कुछ बैंकिंग एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से ना तो वो लोन ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बैलेंस बैंक अकाउंट खुलवाने का उनको एक्सेस देना, इंश्योरेंस देना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा पैसा आप विदड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया की बात करें 2016 में लॉन्च हुआ टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड वुमेन बाय प्रोवाइडिंग बैंक लोन्स। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बैंक लोन देना SC ST और वुमेन को। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 2016। NPS दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य स्कीम, NPS वात्सल्य 2024 में लॉन्च हुई to encourage the long-term pension savings for minor by allowing guardians to open and manage accounts until the child turns 18। यानी अपने बच्चों के लिए जो भी पेंशन सेविंग है, जो भी माइनर्स है यानी बच्चे यानी 18 से नीचे, उनके लिए आप पेंशन सेविंग कर सकते हैं। यानी ये गार्जियंस को एक स्कीम दी गई, NPS वात्सल्य स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में लॉन्च हुई, जिसके तहत आप मोबिलाइज करते हैं आपके घर में जो भी गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या है कि डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल गोल्ड जो भी आपके पास अभी से होगा क्या, क्योंकि गवर्नमेंट को ना, इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ गोल्ड का वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट इम्पोर्टर। आपको ही पता है हमारे इंडिया में लोग गोल्ड को लेकर कितने सेंटी हैं। लोग अपने घर में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन वो किसके लिए? गोल्ड के लिए, कि हमें इतने तोला का हार बनाओ, और ना बनवाए तो ले भैया गए काम से, हमें सोने की अंगूठी बनाओ, नहीं तो गए काम से। चाहे घर में एकदम मरी पड़ी हो, हाँ, कुछ खाने को ना हो, लेकिन सोने का ज़रूर पहनना है। क्यों पहनना है? बस है, सेंटी हो जाते हैं लोग। ठीक है, बड़ी फालतू की चीज़ होती है सच बताऊँ तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई और गवर्नमेंट को उस पर बहुत ज़्यादा एक्सचेकर पे लोड पड़ता है यार। आप अगर आप देखो ना, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व का एक कॉम्पोनेंट होता है गोल्ड। एक तो होता है आपका जो फॉरेन करेंसी एसेट्स, जैसे जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे फॉरेन करेंसी जो मिलती है। ठीक है, देन आपका आता है SDR, दैट इज़ स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसको पेपर गोल्ड बोलते हैं, जो आपको पता है 5 करेंसी से मिलके बनता है। RTP दैट इज़ रिजर्व ट्राइंग पोजीशन, और आपका चौथा होता है गोल्ड। तो काफ़ी ज़्यादा वो हिट करता है गवर्नमेंट को, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया कि आप गोल्ड को दो और आप जो है क्या करो, इंस्टीट्यूशनल गोल्ड ले लो। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल गोल्ड जैसे मोबिलाइज आइडल हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशनल गोल्ड इनटू दी बैंकिंग सिस्टम बाई अलाउिंग डिपॉजिट्स इन एक्सचेंज फॉर इंटरेस्ट। उसमें आपको ब्याज मिलेगा, उससे आपको कमाई होगी। अब गोल्ड जो घर में आइडल पड़ा हुआ है, नो डाउट उसका कीमत बढ़ता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिग्रेड भी होता रहता है। लेकिन अगर आप वैसे डिजिटल गोल्ड ले लो, या फिर गोल्ड को जैसे नहीं वो लॉकर्स वगैरह में रख दो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी अगर बात करेंगे तो ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें कोलेटरल फ्री यानी कि गिरवी रखे बिना आपको कुछ लोन मिलता है 20 लाख तक का। अभी 10 लाख का तक का था, और अभी हमने नेशनल न्यूज़ वाले सेक्शन में पढ़ा था कि एक नया कैटेगरी, नया टाइप इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ तरुण प्लस, जिसमें आप 10 लाख से भी ऊपर तक का 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ठीक, इसमें जो सिडबी है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो 100% इसमें क्या करती है, फंडिंग करती है। एंड अगेन कोलेटरल फ्री लोन है, यानी कुछ गिरवी नहीं रखना है। अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुई। पर्पस इसका था पेंशन स्कीम फॉर वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के तहत काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उनके लिए ये 18 से 40 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए पेंशन स्कीम है अटल पेंशन योजना। विवाद से विश्वास स्कीम, जो लोग टैक्स नहीं भर पाए हैं उनको एक मतलब आप, ठीक है, आप जो कि आपकी जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम आपने टैक्स नहीं भरा है, अभी भी मौका है, आप बता दो। ठीक है, विवाद नहीं करेंगे, विश्वास से काम कर लेंगे और इसको निपटारा कर देंगे। ठीक है, ये है विवाद से विश्वास स्कीम। फिर विवाद से विश्वास 2.0 लॉन्च हुआ। ठीक है, 2023-24 के बजट में। ओके, अब आते हैं महुआ पे, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पे। इसके तहत पहली स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो 2015 में लॉन्च हुई, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर दी अर्बन पुअर के लिए। आते हैं PM स्वनिधि पे। ठीक है, दिस इज़ द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट, दैट इज़ छोटा लोन। किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को, जो रेडी लगाते हैं, उनको लोन देने के लिए। कितना? पहले कैटेगरी में 10,000, दूसरे लेवल पे 20,000 और तीसरी बार में 50,000 तक का। 10,000, 20,000 और 50,000 तक का।
सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूरी तरह से फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ही करने वाला है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करेंगे, 2015 में इसको लॉन्च किया गया। पर्पस था टू प्रमोट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड टू प्रोवाइड डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ एंड इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि इसमें रोल स्टेट्स का भी रहने वाला है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करेंगे, 2014 में लॉन्च हुआ। इट्स पर्पस वॉज टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन, जो लोग खुले में शौच करते हैं, एंड डेफिकेशन से काफ़ी लोग डिफेक्शन को रिलेट कर देते हैं। भाई डिफेक्शन अलग है, वो पॉलिटी में पढ़ते हैं, है ना, 52nd अमेंडमेंट शेड्यूल नंबर 10 एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये 2014 में लॉन्च किया गया, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नमो भारत की बात करेंगे तो 2023 में लॉन्च हुआ एंड इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट स्कीम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट स्कीम। और पहला इसके तहत जो कॉरिडोर बनाया गया वो दिल्ली से मेरठ तक का बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, ई बस सेवा स्कीम 2023 में लॉन्च हुई टू डिप्लॉय 10,000 ई बसेज इन 100 सिटीज़। ये भी आपकी ई बस सेवा स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत ही आती है। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये अगर बात करेंगे तो करंट मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। सागरमाला प्रोजेक्ट इसके तहत लॉन्च किया गया 2015 में। और एक सेकंड रुकिएगा, बस थोड़ा सा मुझे एक चीज़ देखनी है अर्थ साइंसेज में। ठीक है, एक यहाँ पे स्कीम मिसिंग है, आपको एक ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो पहले तो हम ये देखते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट 2015 में लॉन्च हुआ टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। फिर अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में, तो इसमें याद रखना है भारतमाला परियोजना। करंट मिनिस्टर नितिन गडकरी, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था भारतमाला को। इसके तहत जो रोड का जो देश का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करना था। फेज़ 1 में टारगेट था 2017 से 2022 में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे फेज़ 1 को, बट 2024 तक एज ऑफ अगर 31 मार्च 2024 बात करेंगे तो सिर्फ 50% ही फेज़ 1 का अभी तक हुआ है। ठीक है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन थी तो महुआ के अंडर में आती थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 2015 में ये भी लॉन्च हुई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में लॉन्च हुई। तहत स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी रूरल यूथ को 15 से 35 साल के जो बीच के फ्रॉम पुअर फैमिलीज, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ NRLM का मतलब है नेशनल रूरल लाइवलीहुड हो गई। ठीक है, लाइवलीहुड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, लाइवलीहुड मिशन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो स्कीम है भले 2015 में लॉन्च हुई, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसको 2015 में एक तरह से रीनेम किया है। पहले ये इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी स्कीम। इसी तरह जो अर्बन वाली है वो राजीव गांधी जी के नाम पे थी, उसको बाद में जो है मोदी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री के नाम पे कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 2000 में इसको लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू रूरल विलेजेस के लिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MG नरेगा 2005 में इसको लॉन्च किया गया, 2005 में इफेक्टिव हुई। पर्पस इसका था कि 100 दिन का अनस्किल्ड काम दिया जाए लोगों को, हर एक साल उसका गारंटी दिया जाए। 100 दिन का अनस्किल्ड काम, जैसे वो नहीं गड्ढा खोदना गड्ढा भरना उस तरह का। और इसको नरेगा से मनरेगा नाम किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। देन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज स्वामित्व स्कीम, विच स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। 2020 में इसको लॉन्च किया गया। करंट मिनिस्टर राजीव रंजन जी हैं, और इसके तहत इसका पर्पस है टू प्रोवाइड डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड्स टू रूरल लैंड ओनर्स। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएं, 1 लाख प्लस विलेजेस इसके तहत मैप किए जाएंगे। किसकी कितनी प्रॉपर्टी है कितना नहीं है वो सारे प्रॉपर्टी का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उसके लिए स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना है, इसके तहत विलेजेस का सर्वे होगा, मैपिंग होगा, और प्रॉपर्टी जो है डिमार्केट करी जाएगी और उन लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाएंगे। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? ये 2020 में लॉन्च हुआ था। पंचायती राज दिवस जिस दिन मनाते हैं 24 अप्रैल को, उस दिन। ठीक है, देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पे। तो स्वच्छ भारत मिशन रूरल 2014 में लॉन्च हुआ टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि अभी हमने वहाँ पे देखा था अर्बन में। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने देखा था ना, पीछे कहाँ गया ये। ठीक है, तो अर्बन में जिस तरह था उसी तरह ये रूरल में भी है, लेकिन यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है दैट इज़ नॉट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। रूरल की अगर बात करेंगे तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये भी है। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया है ये। मतलब बहुत सारी स्कीम 2014-19 में आप देखोगे, 2014 या 15 या 19, क्योंकि 2014 में नई गवर्नमेंट बनी थी और 2019 में नई गवर्नमेंट बनी और फिर 2024 में नई गवर्नमेंट बनी। तो इसीलिए ज़्यादातर स्कीम के जो लॉन्च ईयर्स हैं 2014, 15, 19 या फिर 24।
ठीक है। जल जीवन मिशन की बात करेंगे तो इसका मेन एम है टू प्रोवाइड पाइप्ड पोर्टेबल वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024 तक हर घर पानी पहुंचाना है। गोबर धन, गोबर धन, गोबर मतलब क्या है, वेस्ट है ना, जो वेस्ट निकलता है जानवरों का वो, और उससे धन बनाना है। दैट मीन कैटल वेस्ट को बायोगैस या फर्टिलाइजर में उसको कन्वर्ट कर देना है। बायोगैस एक तरह का हमारा रेन्यूएबल एनर्जी एक तरह का सोर्स है, और बायोगैस का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो मेथेन होता है, ध्यान रखना, CH4 होता है। ठीक है, मेथेन को मार्च गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इट एम्स फॉर 100% विलेज कवरेज बाई 2025, 2025 तक सारे विलेजेस का कवरेज कर देना है, ये गोवर्धन के तहत ये रखा गया है टारगेट। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। दिन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो अग्निपथ स्कीम आपको पता है 2022 में लॉन्च हुई, जिसके तहत 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोग्राम रखा गया कि 4 साल तक आप हैं सभी लोग, उसके बाद उस आप में से 25% लोग, सिर्फ 25% लोगों को क्या कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी लोगों को हटा दिया जाएगा एक तरह से। बाकी उसके तहत हटाया ऐसे नहीं जाएगा, कुछ आपके तहत एक सम कवरेज भी है कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा, प्लस आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि भाई आपने 4 साल सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, आर्मी, नेवी और डिफेंस में, जहाँ पे भी आपने किए हैं। ठीक है, और आपको अग्निवीर बोला जाएगा फिर। ठीक। अदिति स्कीम की बात करें, इट स्टैंड्स फॉर एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद इनोवेशन। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद इनोवेशन, दिस इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ अदिति। 2024 में ये लॉन्च हुई और ये आईडेक्स के तहत आता है। आईडेक्स इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के तहत आता ही है। ठीक है, इसका मेन पर्पस है टू फंड स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज, स्टार्टअप्स को फंड करना और एमएसएमईज को फंड करना, डेवलपिंग मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सबको डेवलप करना। और टारगेट है इसका, इसके तहत 300 प्लस स्टार्टअप्स को ग्रांट करना, लगभग 25 करोड़ रुपए। तरह से याद करना है, डी से डिफेंस, अदिति में डी से डिफेंस है, और ये आईडेक्स के तहत आता है, विच स्टैंड फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे। आनंद मैट्रिमोनी स्कीम 2023 में लॉन्च की गई, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए 2.5 लाख तक का, जो कपल हैं जो इंटर कास्ट मैरिज करना चाहते हैं उनको, सो दैट सोशल हार्मनी भी प्रमोट हो सके। ठीक है, 2.5 लाख तो समझ रहे हैं। अगर आपका ऐसा कुछ है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, स्कीम है। ठीक है, तो पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद 2.5 लाख रुपए भी मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, लेकिन बाकी टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ ही लेना। श्रेष्ठ स्कूल की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, 2022 में लॉन्च हुई थी, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स थ्रू CBSE एफिलेटेड जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, उसके तहत क्वालिटी एजुकेशन देना जो SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। श्रेष्ठ स्टैंड फॉर स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, तो S से स्कूल, S से SC ST याद कर लो। ठीक है, और जब भी इस तरह का कोई स्कीम आ जाए और तुम्हें ना याद आ रहा हो तो कहीं ना कहीं, अब जैसे आप देख रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फुल फॉर्म तो है ना श्रेष्ठ का, हर सबका हर स्कीम में कुछ ना कुछ होता है। जैसे सूरज का कुछ फुल फॉर्म है ना, श्रेष्ठ का कुछ फुल फॉर्म है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है, तो आप थोड़ा सा रिलेट किया करो यार, यही S है, ऐसे हो सकता है स्कूल हो, इस तरह से आप थोड़ा सा कोशिश किया करो रिलेट करने का, है ना, अगर आपको नहीं याद है तो, क्योंकि कई बार ऐसे सही हो जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करेंगे 2024, और आज आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई हम आगे के लिए सीजीएल के लिए क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज सीजीएल का एग्ज़ाम हमारा लगा हुआ है अभी, और अभी जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं सिलेक्शन पोस्ट में, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रेजुएट लेवल में, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, नॉट एवरीथिंग बट कुछ चीज़ें वो हम करेंगे। PM सूरज पोर्टल 2024 में लॉन्च हुआ। ठीक है, एंड इसका पर्पस था सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर SC ST एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सेस क्रेडिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। 15 लाख तक का यहाँ पर क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा PM सूरज पोर्टल के तहत SC ST के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। ठीक है, सूरज स्टैंड फॉर सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। नमस्ते 2022 में लॉन्च हुआ टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग बाय प्रोवाइडिंग सैनिटेशन वर्कर्स विद PPE जो किट्स होती हैं और ट्रेनिंग उनको देके, क्योंकि होता क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है, जैसे आपने देखा होगा जो मैन होल्स होते हैं उनमें घुसते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो लोअर कास्ट से होते हैं, जो जनरली SC ST बोला जाता है, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग जनरली इसमें ज़्यादा सफ़र करते हैं, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है इसमें। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग में। तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है, जहाँ पर लोग ही, क्योंकि अगर आप बाकी देशों में देखोगे, डेवलप्ड देशों में, तो वहाँ पे लोग साफ़ नहीं करते हैं गटर नाले, वहाँ पे मशीन्स होती हैं इसके लिए। तो वही को एलिमिनेट करने के लिए नमस्ते प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 2022 में। ओके, एक और है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2015 में इसको लॉन्च किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। कहाँ से लॉन्च किया गया, हरियाणा से लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया वहीं से, क्योंकि वहाँ का
सेक्स रेशियो सबसे कम है ना। सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स है, वहाँ पर 879 है। हाईएस्ट कहाँ का है, केरला का है, 1084 है। ओवरऑल कितना है, 943 है। 2001 में कितना था, 933 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 2001 में कितना था, 927 है। अभी कितना है, 919 है, कहीं कहीं 914 मिलेगा, बिकॉज वो प्रोविजनल सेंसस में 914 था। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इंडिया की। करंट मिनिस्टर कौन है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो पहले स्मृति ईरानी हुआ करती थी, आजकल वो फिर से बैक टू टेलीविजन जा चुकी हैं। ठीक है, पता नहीं एकदम से काफ़ी धीरे धीरे और काफ़ी रैपिडली, धीरे धीरे भी और काफ़ी रैपिडली उनका जो स्टेटस है काफ़ी गिर चुका है, और अब वो पॉलिटिशियन ना हो क्या फिर से आई थिंक उसमें टीवी वगैरह में चली गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी हैं अभी। ओके, और इसमें क्या करना है इस स्कीम के तहत, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इंप्रूव करना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है, और जो फीमेल फीटिसाइड है, जो बच्चियों को मार दिया जाता है, जो घटिया हरकत करते हैं काफ़ी लोग, उसको ख़त्म करना है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं IMR को एंड अंडर 5 MMR को। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, कितने इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है बर्थ के टाइम पे। तो ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के हिसाब से 44 बच्चे, 1000 में से 44 जो है उनकी डेथ हो जाती है 2011 के हिसाब से। ओके, देन आते हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ई श्रम पोर्टल 2021 में लॉन्च हुआ था, किसके तहत, मिनिस्ट्री लिखी हुई ऊपर, कौन है मिनिस्टर, मनसुख मांडविया। नेशनल डेटाबेस फॉर 38+ करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स फॉर टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी। एलिजिबिलिटी के लिए 10 से लेके 59 साल तक की उम्र होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 2021 में लॉन्च किया गया था, जहाँ पे 38+ करोड़ जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनका एक डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा फॉर टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी, सो दैट उनको टारगेट करके उनके वेलफेयर किया जा सके उनका। दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2018 में लॉन्च हुई और इसको रिवैम्प किया गया 2022 में। पर्पस इसका है अनएम्प्लॉयमेंट एड देना, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको सहायता प्रदान करना, 50% ऑफ एवरेज सैलरी फॉर 3 मंथ्स। अनएम्प्लॉयमेंट एड का मतलब है कि अभी काम करता था लेकिन उसकी जॉब चली गई है। ठीक है, तो अगर आप इंश्योर्ड हैं ESIC के तहत तो आपको 50% ऑफ एवरेज सैलरी मिलेगा 3 महीनों के लिए। ठीक है, 2018 में लॉन्च हुआ था, फिर 2022 में इसको रिवैम्प किया गया। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में। पृथ्वी विज्ञान स्कीम है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया टू एनहांस रिसर्च इन अर्थ साइंसेज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन वैभव फेलोशिप 2023 में लॉन्च करी गई है टू अट्रैक्ट 100+ NRI साइंटिस्ट एनुअली फॉर 3 years रिसर्च कोलैबोरेशन। यानी NRI जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए फेलोशिप दिया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम है वैभव फेलोशिप प्रोग्राम, विच इज़ अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब इसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में ध्यान रखना एक मिशन है जिसको हम बोलते हैं समुद्रयान मिशन। ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, समुद्रयान मिशन, ये आप देखोगे तो जो आपका आई थिंक जो डिफेंस वाला सेक्शन उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। समुद्रयान मिशन के तहत ये इंडिया का पहला डीप ओशन मिशन है, जहाँ पर डीप ओशन में, समुद्र के गहरे में 3 लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है, 3 क्रू को भेजा जाएगा एक सबमर्सिबल व्हीकल के थ्रू जिसका नाम है मत्स्य 6000, क्योंकि 6000 मीटर ये गहरा जाएगा, 6 किलोमीटर गहरा जाएगा, जिसके तहत एक्सप्लोर किया जाएगा जो अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है डीप सी का, जिसको अभी तक हमने एक्सप्लोर कायदे से नहीं किया है। जो वहाँ पर मिनरल्स पड़े हुए हैं, जो खनिज पड़े हुए हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए मत्स्य 6000 मिशन को लॉन्च किया गया है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की बात करेंगे तो इसके तहत जो लॉन्च किया गया दैट इज PM मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य क्या होता है, मत्स्य पालन हम किसको बोलते हैं, मछली पालन को। 2020 में लॉन्च किया गया टू बूस्ट द फिश प्रोडक्शन टू 22 मिलियन टन्स बाई 2025 एंड सपोर्ट 55 लाख प्लस फिशरमैन। ठीक है, 2020 में लॉन्च किया गया, और किसके तहत है ये आपका, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के तहत। ओके, और ये किस रेवोल्यूशन के तहत आता है, तो ये ब्लू रेवोल्यूशन का पार्ट होता है। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन का, नीली क्रांति। ये क्वेश्चन IBACIO में पूछा गया था पिछले वाले में। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो और अच्छा ये कमेंट बताइए कि जो आपका पिंक रेवोल्यूशन है ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है पिंक रेवोल्यूशन। तो अगर बात करें MSME मिनिस्टर कौन है, जो श्री मांझी हैं। ठीक है, वो है मिनिस्टर करंट में। PM विश्वकर्मा योजना ध्यान रखना 2023 में लॉन्च हुई, टाइम ड्यूरेशन है 2023-24 से लेकर 2027-28 तक। इसके तहत ट्रेडिशनल जो आर्टिशंस हैं, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, इन सबको स्किल ट्रेनिंग और कोलेटरल फ्री लोन से सपोर्ट किया जाएगा। कोलेटरल फ्री लोन कितने तक का दिया जाएगा, 1 लाख तक का दिया जाएगा फर्स्ट टाइम में, और 2 लाख तक का दिया जाएगा सेकेंड टाइम में। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे। देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो मिनिस्टर ने प्रहलाद जोशी। PM कुसुम, कुसुम स्टैंड्स फॉर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कुसुम।
2019 में लॉन्च किया गया और इसके तहत सोलर एनर्जी, ठीक है, टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इस पीएम कुसुम स्कीम को लॉन्च किया गया। ध्यान रखना ये सारी, और इसमें क्या है कि मतलब सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, ठीक है, सब्सिडी देगी, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना कि भाई ये सारी स्कीम जो है पेपर्स में काफ़ी अच्छी लगती हैं, रियल में उतनी नहीं होती। जैसे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, ठीक है, तो ये कुसुम वाली स्कीम नहीं, लेकिन जो होता है ना रूफ टॉप सोलर वाला, तो रूफ टॉप सोलर मैंने लगवाया, ठीक है, अपने घर में, लेकिन कोई सब्सिडी नहीं, कुछ नहीं, मतलब सब्सिडी वगैरह तो मिल गई लगवाने की, लेकिन उसके बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं सब्सिडी, तो मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप 2 लाख दोगे तो उसमें गवर्नमेंट 1 लाख, इस तरह से जो भी होता है, मुझे एक्जैक्टली तो पता नहीं, इतना दे देगी। फिर जो बाकी का आपका पैसा है वो इस तरह से रिकवर हो जाएगा कि आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा, आपको ये वो कुछ नहीं है। यहाँ जाओ, वो केसा में जाओ, जो जहाँ से हमारे यहाँ पे लाइट वगैरह सप्लाई होती है, बिजली सप्लाई होती है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक, ये हालत है, ठीक है। तो स्कीम ज़्यादा अच्छी लगती हैं पेपर्स में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ ही स्कीम होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की तो वही कारण है ना। मैं एक कमेंट आई थिंक मैंने पढ़ा था कि भाई जब करंट अफेयर्स पढ़ो या फिर जब स्कीम पढ़ो तब समझ में आता है कि गवर्नमेंट कितना काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट काफ़ी बैक टू बैक स्कीम आती रहती हैं, लेकिन अगर इतनी स्कीम इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो शायद ही हमारा देश अभी इस हालत में होता जिस हालत में है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करेंगे, 2023 में लॉन्च हुआ ये। इसका पर्पस है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड टू अचीव अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन टन्स पर एनम बाई 2030। व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन कई तरह का होता है। हाइड्रोजन जो अगर हम बनाते हैं वो अगर पूरी तरह से ग्रीन इन दी सेंस कि उसमें बिल्कुल भी पॉल्यूटेंट नहीं निकल रहा है, उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो भी अपने आप में सस्टेनेबल है, वो भी अपने आप में इस तरह का जैसे कि हम पानी का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, उसको तोड़ते हैं, उससे हाइड्रोजन निकालते हैं, तो वो पानी को तोड़ने का जो प्रोसेस है वो भी अपने आप में पूरी तरह से ऐसा है कि जिससे कि कोई एमिशन, कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊँ, ग्रे होता है, ठीक है, ग्रे के लिए हम यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल का, ठीक है। ग्रे के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, जैसे नेचुरल गैस, कोल का यूज़ करते हैं, ठीक है, मीथेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बनाने के लिए, दैट इज़ ग्रे। ब्लू भी ऐसा ही होता है, ब्लू भी फॉसिल फ्यूल का ही यूज़ करके बनाया जाता है, बट उसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, तो वो ब्लू हाइड्रोजन हो जाता है। और ग्रीन मैंने आपको बताया ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन को वाटर को स्प्लिट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फॉसिल फ्यूल से वो किया जाता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स पे आता है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? टेक्सटाइल को जहाँ पर कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल साउंड वगैरह लगा दिया या फिर उसको उसमें कुछ एलईडीज़ वगैरह लगा दी, तो उसको डिजिटल बना देना, टेक्निकल बना देना, दैट इज़ टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है। टू बूस्ट टेक्निकल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया एंड टू मेक इंडिया ग्लोबल लीडर, 2016 में लॉन्च हुई मिशन, ठीक है। मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह है। टेक्सटाइल देख रहे हैं अभी, पहले एक टाइम पे ये भी स्मृति ईरानी देखा करती थी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करें, किन राज रप्पू आर नायडू, ये हैं अभी। उड़ान इसके तहत स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, 2016 में इसको लॉन्च किया गया। पर्पस है इसका रीजनल एयर कनेक्टिविटी देना विद फेयर्स कैप्ड एट 2500 पर घंटा, यानी कि इस रेट के तहत लोगों को क्या प्रोवाइड करना? एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, एंड दैट इज़ उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि जो चप्पल पहन रहा है हवाई चप्पल, वो हवाई सैर भी कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ मॉस्पी यू शुड नो। जो हमारा ये CPI आता है, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, वो इसी मिनिस्ट्री के तहत। जो हमारा NSO आता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, NSSO, जो बाद में बन गया NSO, ठीक है, तो वो मॉस्पी के तहत ही आता है। जो IIP देता है, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी मॉस्पी ही देता है, लेकिन जो WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और ध्यान रखना कि जो उनके बेस ईयर हैं वो रिवाइज हो चुके हैं 2022 11-12 से 2022-23। CPI क्या करता है? CPI सर्विसेज को अभी चलो हम कल ही करने वाले हैं, एक जो इकोनॉमिक्स है उसका बम शॉट करने वाले हैं, तो कल ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। MPLAD की अगर बात करें, मॉस्पी के तहत आती है, विच स्टैंड्स फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। 1993 में स्कीम लॉन्च हुई, जिसके तहत डेवलपमेंट वर्क को रिकमेंड करेंगे MP, दैट इज़ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पर हर साल 5 करोड़ का,
5 करोड़ का डेवलपमेंटल जो वर्क है वो करवाना है एमपी को इस स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत जो फंड मिलेगा 5 करोड़ का यहाँ पर फंड यूज़ कर सकते हैं हर एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। राव इंदरजीत सिंह अब इसके करंट मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करेंगे, हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है और अभी पूछी भी गई है। 2016 में लॉन्च किया गया इसको 1 मई को बलिया उत्तर प्रदेश से, और इसके तहत फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिए जाएंगे उन वेमेंस को जो बीपीएल में हैं। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ से पॉवर्टी लाइन के रिगार्डिंग भी सोच सकते हैं, सबसे पहले किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने अनऑफिशियल दी थी। इसको लेकर नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 बनी थी, उसने भी कुछ किया था। फिर जो हमारी पहली पोस्ट इंडिपेंडेंस कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, दैट वाज दांडेकर एंड रथ कमेटी, है ना। फिर उसके बाद आपकी अलग कमेटी आती है, फिर आपकी तेंदुलकर कमेटी आती है, नरसिम्हम कमेटी आती है, हम सब कल पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा हैं इसके करेंट में मिनिस्टर। पीएम प्रणाम स्कीम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 में लॉन्च हुआ, जिसके तहत जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ को कम किया जाएगा। कैसे? इंसेंटिवाइज करके। किसका यूज़ को इंसेंटिवाइज करके? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, सो दैट केमिकल फर्टिलाइजर को कम किया जा सके पीएम प्रणाम स्कीम के तहत। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑल स्टेट एंड यूटीज आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर कौन है? HD कुमारस्वामी। पीएम ई ड्राइव स्कीम, इसके तहत स्कीम आती है, 2024 में ये लॉन्च हुई, टू प्रोवाइड डिमांड incentives and infrastructure support to accelerate adoption of electric vehicles, स्पेशली कॉमर्शियल जो हमारी E2Ws होती हैं, फिर 3Ws होती हैं, बसेज होती हैं, ठीक है, उनको जो है क्या करना, उनको इंसेंटिवाइज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत कब लॉन्च हुई? 2024 में, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की अगर बात करेंगे, ठीक है, ये ट्राइबल अफेयर्स नहीं, माइनॉरिटी अफेयर्स है। किरण रिजिजू इसके मिनिस्टर हैं। नया सवेरा स्कीम 2021 में लॉन्च हुई थी, फ्री कोचिंग देने के लिए माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये सबसे लेटेस्ट आपकी मिनिस्ट्री बनी है, जिसके मिनिस्टर है अमित शाह। सहकार टैक्सी इन्होंने स्कीम लॉन्च करी है दिसंबर 2024 में, ठीक है, 2024 हो गई है। टू बिल्ड कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस अक्रॉस इंडिया, यानी कि कोऑपरेटिव टैक्सी का मतलब है, कोऑपरेटिव का मतलब है सभी लोग कलेक्टिव ओनर होते हैं, उसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। कलेक्टिव ओनर है किसी चीज़ के, जैसे कि आप काफ़ी सारी कोऑपरेटिव बैंक्स भी देखते हैं ना, सहकारी जो बैंक्स होती हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रिकॉल कर सकते हैं इसे, 97th अमेंडमेंट पार्ट नंबर 9B, आर्टिकल 43, आर्टिकल 243ZH से लेके ZT, और आर्टिकल नंबर 43B, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, ये सारी चीज़ें 97th अमेंडमेंट से ऐड करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारी सारी मिनिस्ट्रीज़ और जो उनके तहत स्कीम्स होती हैं ख़त्म। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, ये आप खुद से करेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैं वही है कि ऐसा ज़्यादा कोई डिटेल में है नहीं, तो आपको खुद से ही पढ़ना है इसको, और जो भी ये क्वेश्चन हैं उनके आंसर मतलब करने हैं, और ये आंसर सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन आंसर पहले नहीं देखने, पहले आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और ये सारे क्वेश्चन रैंडम नहीं है, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखे हैं। ठीक है, फालतू कोई क्वेश्चन, जैसे ये कौन है? ये आपकी तीजन बाई, इनको पद्म विभूषण मिला था 2019 में। किससे एसोसिएटेड है ये? पंडावनी से। पंडावनी किससे क्या है? छत्तीसगढ़ का एक फोक डांस है, जो कि महाभारत की जो फोक टेल्स हैं उसको दिखाया जाता है इस डांस में। तो हर चीज़ का जो रखा गया पर्पस है उसका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फाइनली हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का लेक्चर भी होता है ख़त्म, और हमारा बैटरी भी होता है ख़त्म यहाँ पे। अब आपको इसको जिनके पास नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं पर हमारे SSC टेलीग्राम चैनल से, और अगला हमारा कौन सा टॉपिक होना चाहिए ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू इट, जो अभी आपका एग्जाम हो रहा है सिलेक्शन पोस्ट का या फिर आगे स्टेनो का होगा, वो सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे कि आपको ये ऐड करना है, वो ऐड करना है, या फिर इसमें थोड़ा और डिटेल में जाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वहीं पे कम्युनिकेट करूँगा। तो प्लीज़ मेक श्योर टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।